दोस्तों ऑक्शन के दूसरे दिन ऑक्शन टेबल पर मचा बवाल। दूसरे दिन भी टूटे कई रिकॉर्ड, कई खिलाड़ी हुए सबसे महंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आईपीएल ऑक्शन का आज दूसरा दिन था, जहां पर कई टीमों ने अपनी बिड लगाई और कई खिलाड़ियों की कीमत आसमान पर पहुंच गई। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आज दूसरे दिन कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा बिका और कौन सी टीम ने किस टीम के खिलाड़ी को खरीदा या फिर कौन से खिलाड़ी को अपने साथ शामिल कर लिया, तमाम जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 300 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज का हाईलाइट। तो दोस्तों आज दूसरे दिन सबसे पहले खिलाड़ी जो आज सोल्ड हुए वो थे रोमन पावेल। रोमन पावेल को केकेआर ने खरीदा। इनके बेस प्राइस पर ही ये बिके, जहाँ पर इनकी बेस प्राइस थी 1.50 करोड़, तो ये बिके भी 1 करोड़ 50 लाख में ही। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी के तौर पर फेफ डू प्लेसिस आए। फेफ डू प्लेसिस के लिए काफ़ी देर तक तो किसी ने बिड नहीं लगाई, लेकिन इसके बाद दिल्ली कैपिटल ने उनके ऊपर बिड लगाई, तो 2 करोड़ में फेफ डू प्लेसिस भी दिल्ली कैपिटल का हिस्सा हो गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर का नाम आया, तो वाशिंगटन सुंदर के ऊपर भी बिड लगानी शुरू की सबसे पहले यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने। तो वहीं पर इसके बाद इनके पीछे पंजाब किंग्स की टीम भी गई, लेकिन काफ़ी देर तक संघर्ष के बाद आखिरकार 3 करोड़ 20 लाख रुपए में गुजरात टाइटंस में गए वाशिंगटन सुंदर। इसके बाद सैम करन का नंबर आया, तो सैम करन की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन इनके ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स ने दांव खेलना शुरू किया, तो पंजाब किंग्स ने भी यहाँ पर दांव खेला। आखिर में यहाँ पर पंजाब किंग्स के पास आरटीएम कार्ड जरूर था, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स में एक बार फिर से चले गए सैम करन 2 करोड़ 40 लाख रुपए में। इसके बाद अगले खिलाड़ी के तौर पर ऑलराउंडर मार्को येंसन आए, तो मार्को येंसन के ऊपर यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने अपना दम दिखाना शुरू किया, तो वहीं पर गुजरात टाइटंस के साथ साथ पंजाब किंग्स भी लाइन में लगी रही। दोनों टीमों के बीच काफ़ी देर तक लड़ाई देखने को मिली, जिसके चलते मार्को येंसन की प्राइस 7 करोड़ पहुंच गई और अंत में पंजाब किंग्स की टीम में शामिल हो गए 7 करोड़ में। वहीं पर इसके बाद दोस्तों कुणाल पांड्या बेस प्राइस 2 करोड़ से इनकी बिड शुरू हुई, तो देखते ही देखते आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच फाइट देखने को मिली। दोनों टीमों ने काफ़ी देर तक कुणाल पांड्या के ऊपर बिड लगानी शुरू की, लेकिन अंत में यहाँ पर रॉयल्स बाजी नहीं मार पाई और बाजी मार गई यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी कि आरसीबी में शामिल हुए 5 करोड़ 75 लाख रुपए में। इसके बाद दोस्तों अगले खिलाड़ी के तौर पर आए नीतीश राणा। नीतीश राणा के ऊपर भी आरसीबी ने दांव खेला। राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी एक बार फिर आमने सामने हुई, तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बिड लगाई। देखते ही देखते यहाँ पर बेस प्राइस से काफ़ी ऊपर उठ गए नीतीश राणा, लेकिन अंत में राजस्थान रॉयल्स ने नीतीश राणा को खरीद लिया 4 करोड़ 20 लाख रुपए में। इसके बाद अगले खिलाड़ी के तौर पर रायन रिकल्टन का नंबर आया, जिनकी बेस प्राइस 1 करोड़ थी और यहाँ पर इनके ऊपर सिर्फ मुंबई इंडियंस ने ही बिड लगाई और 1 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने इनको भी अपनी टीम के साथ शामिल कर लिया, रायन रिकल्टन को। वहीं पर विकेट कीपर की लिस्ट में आज के आखिरी खिलाड़ी के तौर पर आए ऑस्ट्रेलिया के जोश इंग्लिश। जोश इंग्लिश के ऊपर यहाँ पर सनराइज हैदराबाद और पंजाब किंग्स दोनों ने रुचि दिखाई और इनकी बेस प्राइस से थोड़ी कीमत ऊपर गई और आखिर में पंजाब किंग्स ने इन्हें अपने साथ शामिल कर लिया 2 करोड़ 60 लाख रुपए में। वहीं पर दोस्तों आज की अगली बिड लगनी शुरू हुई भारत के तेज गेंदबाजों पर, तो यहाँ पर सबसे पहले बोली लगी तुषार देशपांडे की, जहाँ पर राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जंग देखने को मिली। दोनों ने काफ़ी देर तक संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार तुषार देशपांडे गए राजस्थान रॉयल्स में। राजस्थान रॉयल्स ने इनको 6 करोड़ 50 लाख रुपए देकर अपने साथ खरीद लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगले खिलाड़ी के तौर पर आए जेराल्ड कोइटजे। कोइटजे की बेस प्राइस 1 करोड़ 25 लाख रुपए थी और इस पर बिड लगानी शुरू की और बिड धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने इसमें बाजी मार ली और गुजरात टाइटंस की टीम ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए में अपने साथ जेराल्ड कोइटजे को शामिल कर लिया। इसके बाद टीम इंडिया के स्विंग के किंग भुवनेश्वर कुमार की बारी आई, तो भुवनेश्वर कुमार के पीछे मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें गई। दोनों ने काफ़ी देर तक बिड लगाई। इसके बाद पंजाब की टीम भी इसमें शामिल हुई, तो आरसीबी की टीम भी इसमें शामिल हुई, लेकिन आखिरकार बाजी मार ली आरसीबी ने और आरसीबी ने भुवनेश्वर कुमार को 10 करोड़ 75 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया, यानी कि आज की सबसे बेहतरीन यहाँ पर खरीदारी हुई आरसीबी की। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले खिलाड़ी की, तो वो थे भारत के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार। बेस प्राइस इनकी 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन बिड यहाँ पर सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की टीमों ने लगाई।
वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स जब हटी बिड से तो 6 करोड़ 50 लाख रुपए मौजूदा बिड थी पंजाब की, लेकिन इसके बाद आरटीएम कार्ड का उपयोग किया तो यहाँ पर पंजाब को बतानी थी इनकी आखिरी इनकम, तो उन्होंने बताई 8 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ पर पंजाब किंग्स की फाइनल बिड के ऊपर आरटीएम कार्ड का प्रयोग कर लिया दिल्ली कैपिटल ने और अपने साथ जोड़ लिया दिल्ली कैपिटल ने मुकेश कुमार को 8 करोड़ रुपए में। वहीं पर इसके बाद दीपक चहर के ऊपर भी बिड लगनी शुरू हुई तो यहाँ पर मुंबई और पंजाब के बीच फाइट देखने को मिली। दोनों टीमों ने यहाँ पर ठान लिया था कि आखिरकार दीपक को अपने साथ शामिल करके ही मानेंगे। दीपक के लिए यहाँ पर बिड लगनी शुरू हुई तो देखते ही देखते 9 करोड़ 25 लाख तक इनकी बोली चली गई, लेकिन इनकी बिड आखिर में यहाँ पर मुंबई के ही हक में गई क्योंकि मुंबई इंडियंस ने 9 करोड़ 25 लाख रुपए में दीपक को अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बिड के तौर पर आकाशदीप आए तो आकाशदीप के ऊपर भी काफ़ी शानदार तरीके से बिड लगी क्योंकि इनकी बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए थी, लेकिन देखते ही देखते इनके पीछे कई टीमें लग गई, लेकिन आरसीबी इनके पीछे आरटीएम कार्ड के जरिए नहीं गई, जिसके चलते 8 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने आकाशदीप को अपने साथ शामिल कर लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों लॉकी फर्गुसन थे जिनके ऊपर सिर्फ पंजाब किंग्स ने ही बोली लगाई और बेस प्राइस 2 करोड़ में ही यहाँ पर इनको अपनी टीम में शामिल कर लिया पंजाब किंग्स की टीम ने। वहीं पर इसके बाद अगला नाम आया अल्लाह गजनपर का। गजनपर को यहाँ पर शुरुआत में मुंबई इंडियंस और उनके साथ कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बिड लगनी शुरू हुई। दोनों ने काफ़ी देर तक संघर्ष किया और इनकी बिड बढ़ती गई और देखते ही देखते ये 4 करोड़ के पार पहुँच गए, लेकिन आखिरकार अंत में इनको मुंबई इंडियंस ने अपने साथ शामिल कर लिया। 4 करोड़ 80 लाख रुपये में अल्लाह गजनपर मुंबई इंडियंस में गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगले खिलाड़ी की हम बात करें तो यहाँ पर नाम आता है शुभम दुबे का। शुभम दुबे की बेस प्राइस 30 लाख रुपए थी और इस बेस प्राइस के ऊपर यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स और उनके सामने आरसीबी दोनों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन अंत में यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने बाजी जीती और शुभम दुबे को 80 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया। तो वहीं पर इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने शेख राशिद को 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल कर लिया। इन्हें इनकी बेस प्राइस पर ही खरीदा क्योंकि कोई और टीम ने इनके ऊपर बोली नहीं लगाई। इसके बाद दोस्तों हम अगले खिलाड़ी की बात करें तो वो थे हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह को यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने उन्हीं की बेस प्राइस पर अपने साथ शामिल कर लिया, यानी कि 30 लाख में यहाँ पर हिम्मत सिंह भी एलएसजी में शामिल हो गए। इसके बाद दोस्तों अगली बिड जो लगी वो थोड़ी अच्छी बिड थी क्योंकि अंशुल कंबोज के पीछे 2 टीमें शुरुआत में भागने लगी, उनमें से मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स थी। दोनों के बीच काफ़ी देर तक संघर्ष रहा, लेकिन आखिरकार इस बिड में चैंपियन बन गई चेन्नई सुपर किंग्स क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अंशुल कंबोज को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने साथ जोड़ लिया 3 करोड़ 40 लाख रुपए में। वहीं पर इसके बाद अगले खिलाड़ी के तौर पर अरशद खान नजर आए। अरशद खान की बेस प्राइस से कई गुना ज़्यादा उन्हें पैसे मिले। अरशद खान के पीछे जीटी की टीम लगी और जीटी ने ही इन्हें आखिरकार खरीद लिया 1 करोड़ 30 लाख रुपए में। इसके बाद अगले खिलाड़ी की हम बात करें तो वो थे स्वप्निल सिंह, जो कि पहले आरसीबी का हिस्सा थे, लेकिन इस बार भी उनके पीछे भागने लगी दिल्ली कैपिटल, लेकिन अंत में यहाँ पर शामिल कर लिया इनको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने, यानी कि आरसीबी ने, क्योंकि 50 लाख बिड लगाई थी, लेकिन आरटीएम कार्ड के जरिए इन्हें अपने साथ जोड़ लिया। इसके बाद अगले खिलाड़ी की हम बात करें तो वो थे गुरनूर बरार। इनके पीछे चेन्नई सुपर किंग्स गई। काफ़ी देर तक इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बिड लगानी शुरू की, तो साथ में गुजरात टाइटंस ने भी बिड लगाई, लेकिन आखिरकार ये बिड गुजरात की टीम जीत गई क्योंकि गुरनूर बरार को उन्होंने 1 करोड़ 30 लाख रुपए में अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद अगले खिलाड़ी के तौर पर आए जिशान अंसारी को भी अपने साथ शामिल करने में सनराइज हैदराबाद की टीम, उन्होंने इनको 40 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ लिया। इसके बाद दोस्तों अगले खिलाड़ी के तौर पर नाम आया सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ काफ़ी शानदार स्पिन गेंदबाज हैं और पिछली बार भी ये हिस्सा थे लखनऊ सुपर जायंट्स का और इस बार भी सिद्धार्थ को 75 लाख रुपए में लखनऊ ने अपने साथ जोड़ लिया। वहीं पर इसके बाद अगले खिलाड़ी के तौर पर दिखे दिग्विजय सिंह को भी 30 लाख रुपए में एलएसजी ने अपने साथ जोड़ लिया, यानी कि एक और युवा खिलाड़ी यहाँ पर एलएसजी के पास आ गया दिग्विजय सिंह के रूप में। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगले खिलाड़ी की हम बात करें तो उनका नाम था मनीष पांडे। मनीष पांडे भारतीय क्रिकेट में बड़ा नाम है, लेकिन आईपीएल में इनकी बेस प्राइस पर ही इन्हें खरीदा गया और कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको 75 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ लिया। वहीं पर इसके बाद सरफेन रदरफोर्ड के पीछे कई टीमें भागी, जिसमें दिल्ली कैपिटल भी थी, तो वहीं पर मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की टीमें भी थी, लेकिन आखिरकार यहाँ पर बाजी मारने में कामयाब हुई सरफेन रदरफोर्ड के ऊपर गुजरात टाइटंस की टीम और गुजरात
गुजरात टाइटंस ने यहाँ पर इनको 2 करोड़ 60 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ लिया। इसके बाद दोस्तों अगले खिलाड़ी की हम बात करें तो यहाँ पर नाम आता है शाहबाज अहमद का। शाहबाज अहमद के पीछे भी शुरुआत में तो गई सनराइज हैदराबाद की टीम, लेकिन आखिरकार यहाँ पर शाहबाज अहमद को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए में अपने साथ शामिल कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद टीम डेविड के ऊपर भी काफ़ी देर तक बोली लगी, जिसमें से आरसीबी की टीम बाजी मारने में कामयाब हुई और टीम डेविड को 3 करोड़ रुपये में आरसीबी की टीम ने अपने साथ जोड़ लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगले खिलाड़ी की हम बात करें तो वो थे दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा को भी यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स ने इंटरेस्ट दिखाया और उनको अपने साथ जोड़ने में वो कामयाब हुए। दीपक हुड्डा की प्राइस थी 1 करोड़ 70 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको अपने साथ खरीद लिया या फिर जोड़ लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगले खिलाड़ी के तौर पर आज का सबसे चर्चा का विषय जो रहा वो थे विल जैक्स। विल जैक्स के पीछे मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स 2 टीमें गई। मुंबई की टीम को विल जैक्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्हें डर भी था कि कहीं आरसीबी आरटीएम कार्ड ना उपयोग कर ले। लेकिन जब 5 करोड़ 25 लाख रुपए में उनकी बोली लगी तो आरसीबी ने आरटीएम कार्ड का उपयोग नहीं किया और यहाँ पर विल जैक्स चले गए मुंबई इंडियंस में और इतने खुश थे कि वो आकाश अंबानी आरसीबी के मैनेजमेंट से हाथ मिलाने तक गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले खिलाड़ी की, तो वो थे अजमतुल्ला ओमरजाई, जिनको पंजाब किंग्स की टीम ने अपने साथ शामिल कर दिया। ओमरजाई की हम बात करें तो ओमरजाई 2 करोड़ 40 लाख रुपए में पंजाब किंग्स की तरफ गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों साई किशोर को भी यहाँ पर काफ़ी देर तो संघर्ष देखने को मिला, लेकिन अंत में यहाँ पर उनको भी एक अच्छी प्राइज मिली, जिसमें यहाँ पर साई किशोर शामिल हुए गुजरात टाइटंस की टीम में। और यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स की फाइनल बिड 2 करोड़ को आरटीएम कार्ड में बदल दिया और साई किशोर को अपने साथ शामिल कर लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों स्पेंसर जॉनसन का नंबर आया, तो स्पेंसर जॉनसन को खरीदने में पंजाब किंग्स की टीम ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई और आखिरकार स्पेंसर जॉनसन को केकेआर ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए में अपने साथ शामिल कर लिया। वहीं पर इसके बाद ईशांत शर्मा के ऊपर बिड लगी, तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने उनको अपने साथ जोड़ा। उनकी बेस प्राइस ही 75 लाख थी और 75 लाख में ही वो गुजरात टाइटंस में शामिल हुए। वहीं पर अगले खिलाड़ी के तौर पर नुआन तुषारा आए, तो उनके पीछे गए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और उनके साथ राजस्थान रॉयल्स। दोनों टीमों ने काफ़ी देर तक संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार इस बैटल में जीत हुई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की और उन्होंने नुआन तुषारा को अपने साथ 1 करोड़ 60 लाख रुपए में रख लिया। इसके बाद अगले खिलाड़ी की हम बात करें तो वो थे जयदेव उनादकट। जयदेव उनादकट के पीछे सिर्फ एक ही टीम गई और वो थी सनराइज हैदराबाद की टीम और 1 करोड़ में सनराइज हैदराबाद ने उन्हें उनकी बेस प्राइस पर ही अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद अगले खिलाड़ी थे हरनूर पन्नू। हरनूर पन्नू को उनकी बेस प्राइस यानी कि 30 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुई पंजाब किंग्स की टीम। इसके बाद एक और नए युवा खिलाड़ी को यहाँ पर मौका मिला और उस खिलाड़ी का नाम था अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार 30 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने। ये भी एक उभरते हुए सितारे हैं जो यहाँ पर मुंबई में गए। इसके बाद दोस्तों आकाश सिंह को भी अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और 30 लाख रुपए में उन्हें शामिल कर लिया, यानी कि इनके ऊपर भी आरटीएम कार्ड का उपयोग नहीं हुआ। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने एक और खिलाड़ी के पीछे गए, वो थे गुरजपनीत सिंह। इनके पीछे काफ़ी देर तक यह टीम लगी रही और अंत में चेन्नई सुपर किंग्स इस फाइट में जीतने में कामयाब भी हुई, क्योंकि जीटी ने हाथ खड़े कर दिए और 1 करोड़ 70 लाख रुपए में अपने साथ शामिल कर लिया गुरजपनीत सिंह को। इसके बाद जयंत यादव की बेस प्राइस 75 लाख रुपए पर ही उनको शामिल करने में कामयाब हुई टीम। तो वहीं पर मिचेल सेंटनर एमआई में गए 2 करोड़ रुपए में। उनकी बेस प्राइस के ऊपर ही मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद जयंत यादव की बेस प्राइस थी 75 लाख और यहाँ पर जयंत यादव को भी यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने अपने साथ जोड़ लिया और यहाँ पर उनको प्राइज़ मिली 75 लाख रुपए। इसके बाद दोस्तों फजल हक फारूकी को 2 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने साथ शामिल किया। तो वहीं पर इसके बाद प्रियांश आर्य जो कि हाल ही में दिल्ली प्रीमियर लीग में 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी थे, तो इनको यहाँ पर काफ़ी देर तक इनके ऊपर बिड लगी। एक तरफ पंजाब किंग्स तो दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इनके पीछे रही, लेकिन आखिरकार अंत में यहाँ पर इस फाइट में भी जीत हुई पंजाब किंग्स की, जब उन्होंने प्रियांश आर्य को अपने साथ शामिल कर लिया 3 करोड़ 80 लाख रुपए में। तो दोस्तों इसके अलावा कई खिलाड़ियों को उनकी बेस प्राइस पर टीमों ने अपने साथ शामिल भी किया।
लेकिन दोस्तों आज के दिन देखा जाए तो मुंबई इंडियंस की यहाँ पर मैनेजमेंट ने काफ़ी शानदार तरीके से ऑक्शन का पूरा फ़ायदा उठाया, कई दमदार खिलाड़ी शामिल किए। लेकिन आपके हिसाब से कौन सी टीम ने सबसे सही खिलाड़ी को खरीदा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।